मोदी एक बार फिर से शपथ लेने वाले, लेकिन सबसे बड़ी बात केसी त्यागी के बयान से निकली। केसी त्यागी ने क्या कहा, जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान के मायने क्या हैं, ये आपको बताते हैं। क्योंकि नीतीश एनडीए तो साथ साथ हैं, फिर ये पीएम की बात किसने उड़ाई। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की जोर शोर से तैयारी चल रही है। इससे पहले शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। नीतीश कुमार समेत सभी सहयोगी ने मोदी के नाम का समर्थन किया, लेकिन आज जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान देकर एक सियासी बम फोड़ दिया। केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की ओर से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की तरफ से इस ऑफर को ठुकरा दिया। जो लोग नीतीश कुमार को संयोजक के योग्य भी नहीं मानते थे, वो अब प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे हैं। यानी कि केसी त्यागी का इशारा इंडिया अलायंस की तरफ था, इंडिया ब्लॉक की तरफ था। आगे वो कहते हैं कि हम अब मजबूती से एनडीए के साथ हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने केसी त्यागी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है। नीतीश कुमार को पीएम का पद किसने ऑफर किया, किसने नीतीश कुमार से बातचीत की, ये जेडीयू नेता केसी त्यागी ने नहीं बताया। अब सवाल यह है कि क्या सरकार गठन से पहले ऐसे बयानों के जरिए कहीं जेडीयू कोई प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रही, अपनी मांगों को लेकर कोई प्रेशर गेम तो नहीं खेल रही। केसी त्यागी अग्निवीर योजना को लेकर भी बयान दे चुके हैं। दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस अभी भी सरकार बनाने के लिए तिकड़म लगा रही है और एनडीए के सहयोगियों को क्या तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या फिर कांग्रेस जब यह कह रही है कि उन्होंने नीतीश कुमार से संपर्क ही नहीं किया, तो फिर इसके पीछे नीतीश कुमार की रणनीति क्या है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में जिस तरह से नीतीश ने मोदी की तारीफ की और गर्मजोशी से कहा कि वो अब हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे, उसके बाद उन तमाम कयासों पर विराम लग गया कि शायद वो फिर से पलटी मार सकते हैं। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है, और ये सब कोई काम किया है। संसदीय दल की मीटिंग में नीतीश कुमार मोदी के पैर छूते भी नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू प्रेशर पॉलिटिक्स में भी नजर आ रही है। सरकार गठन से पहले केसी त्यागी का बयान चर्चा का विषय बन गया है। चुनाव नतीजे के घोषणा होते ही कांग्रेस इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग कांग्रेस वो लग गए नीतीश कुमार जी और जेडीयू को अपनाने में। जो इंडी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके प्रधानमंत्री पद के ऑफर आए। मुझे प्रसन्नता है कि जेडीयू के नेतृत्व ने उनको रिजेक्ट कर दिया और नए प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन श्री नीतीश कुमार जी ने किया, और ये सारी अफवाहें जो उनके द्वारा फैलाई गई थी उनका समापन हो गया। हालांकि केसी त्यागी के बयान को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया? क्या भविष्य में सर नीतीश जी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा सकता है? आपको जवाब मिल गया? अब केसी त्यागी के बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। एक तरफ वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू की अहमियत क्या है। अगर नीतीश कुमार एनडीए में वापस नहीं आते तो तस्वीर अलग होती, क्योंकि उस स्थिति में बिहार में एनडीए 10 से 12 सीटों में सिमट सकता था और इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब पहुंच सकता था। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के ऑफर पर
बीजेपी ने पलटवार किया। इंडी अलायंस के लोगों ने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमेशा एक तरीके से अपमानित करने का कार्य किया और आज वो उनको प्रधानमंत्री पद का न्योता दे रहे थे। ये कहीं ना कहीं इंडी अलायंस के लोगों का चाल चरित्र, नीति और नीयत को दर्शाता है। रिजल्ट के दिन भी ऐसी खबरें चर्चा में रही कि इंडिया अलायंस के नेताओं ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने की कोशिश की है। सच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन आरजेडी जरूर नीतीश कुमार पर डोरे डालती रही है। इंतजार करिए, धैर्य रखिए, बहुत परतें अभी उठने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं वेलकम करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। अब जब एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश किंग मेकर की भूमिका में है, तो तेजस्वी ने कहा कि नीतीश मौके का फायदा उठाएं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं। देखिए, हम लोगों की पुरानी मांग रही है जिसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है और एक अच्छा मौका है उनको किंग मेकर के रूप में अगर है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं और पूरे देश में जाति जनगणना करवाएं और जो बिहार का आरक्षण बढ़ाया गया 75% उसको शेड्यूल 9 में डाल दें। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। केसी त्यागी भी कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे। इससे पहले वो अग्निवीर योजना पर भी पुनर्विचार की मांग कर चुके हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। हमारी इच्छा जरूर है कि जो हमारा कमिटमेंट है बिहार की जनता के साथ, बिहार को जब तक विशेषकर राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक वहाँ की गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं होगी। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ये सपना पूरा हो, ये हमारी इच्छा जरूर। जाहिर है एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहने के साथ जेडीयू मौके का भी फायदा उठाने की ताक में है, क्योंकि बीजेपी अकेले बहुमत से दूर है। हालांकि जेडीयू के पाला बदलने से भी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन पीएम पद के ऑफर का बयान देकर केसी त्यागी ने जरूर नीतीश कुमार और पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है।